हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर के इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 9.3 के बेसिक कंसेप्ट और उसके एग्जांपल्स को समझा था। आज हम समझेंगे इस वीडियो के दौरान इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये हमें एक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म दी गई है कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास कुछ इसके लिए कंडीशन है, तो हमें एफ ऑफ एक्स जो इसका इनिशियल फंक्शन होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कंडीशन को यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन है, हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इसके लिए क्या होगा, इनिशियल फंक्शन होगा। तो ये हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म है। हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो इन्वर्स फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे। उसी के अंतर्गत हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आता है, तो आपको पता ही है। ये देखिए हमारे पास गिवन फॉर्म होती है, तो इसको इन्वर्स में लिख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से इन्फाइनेट लिमिट, और इनटू में क्या होता है यहाँ पर 2/पाई, और यहाँ पर क्या होता है जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर एज ए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनटू में कोस अस एक्स, इनटू में डी एस। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर, एस के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो सिंपली क्या जाएगा 2/पाई, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स चल रहा है कुछ इस तरीके से। इसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर 0 से इन्फाइनेट यहाँ पर इंटीग्रल, और यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले देखिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम समझते हैं। देखो यहाँ पर इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर 0 से इन्फाइनेट के रिस्पेक्ट में है, तो 0 से इन्फाइनेट इंटीग्रल है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम समझें तो एक नंबर यहाँ पर है 2a, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको 2a। अब कंडीशन देखिए, ये 10 वेरिएबल यदि हमारे पास छोटा है 2a से, तो 2a से छोटी वैल्यू इस तरफ आएंगी, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा, जो हमारे पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म होगी, हमारे पास इक्वल टू होगी किसके 1/2 पाई इंटू में a s/2 के इक्वल। और यदि हमारे पास अस इक्वल टू है 2a के या फिर इससे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वैल्यू इस तरफ आएंगी, तो ये हमारे पास होगा इक्वल टू 0 के। तो हमारे पास लिमिट ब्रेक हो जाएंगी किस तरीके से, 0 से 2a, सबसे पहले तो 2a, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे 2a से इन्फाइनेट। तो इस केस में तो हमारे पास जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म होगी ये क्या होगी, 0 होगी। इस केस में हमारे पास क्या होगी 1/2 पाई a नेगेटिव s/2, ये हमारे पास इंटू में है, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा कोस अस एक्स इंटू में डी एस, हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई, और देखो 1/2 पाई हम बाहर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर 1/पाई, और अंदर क्या हो जाएगा 0 से 2 ए इंटीग्रल a नेगेटिव s/2 कोस अस एक्स डी एस, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स का यूज़ करते हुए हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/पाई स्क्वायर इंटू में, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन आपको बताया अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, एस डी लिखा जाएगा। तो a नेगेटिव s/2 किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें, देखो s के रिस्पेक्ट में करें ना कि x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू अस, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स हमने यहाँ पर मेथड यूज किया है। अब सेकंड जो फंक्शन होता है इसका यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो साइन अस एक्स, और देखो एक्स यहाँ पर क्या है, एज ए कोएफिशिएंट है अस का, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें अस के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, फिर यहाँ पर नेगेटिव का साइन होता है। फर्स्ट जो फंक्शन होता है इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अस, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या रहेगा नेगेटिव 1/2, तो नेगेटिव 1/2, फिर इंटू में जो इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने किया है इसका सेकंड टाइम यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव कोस अस एक्स, और देखो एक्स ये एक तो पहले से ही है और एक यहाँ पर आएगा कोएफिशिएंट के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट है 2a, लोअर लिमिट है यहाँ पर 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं सिंपली। बाहर है 1/पाई स्क्वायर इंटू में टर्म हो जाएगी a नेगेटिव, देखो यहाँ पर एलसीएम मैंने ले लिया तो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन में 2 कर दिया। तो देखो जैसे कि हमने 2a पुट किया यहाँ पर अपर लिमिट में अस की जगह, तो 2a नेगेटिव 2a 0, तो इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट के देखिए दौरान क्या हो जाएगा साइन, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं अस की जगह हमने 0 पुट कर दिया, साइन 0 पर 0 ही होता है, तो आपको बताइए। तो ये हमारे पास इसको समथिंग करेंगे 0 के, तो कंप्लीट 0 हो जाएगी लोअर लिमिट के लिए भी, तो हमारे पास ये फॉर्म रहती है। अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे किसकी जगह, अस की जगह 2a, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, जो 3 नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में कोस अस की जगह क्या पुट हो जाएगा 2a, फिर इंटू में एक्स। अब लोअर लिमिट के लिए 0 पुट करेंगे तो कोस 0 पर क्या होगा 1 होगा, तो एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, तो नेगेटिव फॉर्म बनेगी, और एक हमारे पास लोअर लिमिट का नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 में एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब सिंपली देखो यहाँ पर 2 भी है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर हम कॉमन आउट कर लेते हैं, यहाँ पर किसको 2x के यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एलसीएम लेते हुए कॉमन आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 में 2x स्क्वायर इंटू में पाई स्क्वायर, और यहाँ से
+1, यहाँ से नेगेटिव कोस 2ax, और अपने पास एक आइडेंटिटी होती है जिसके अंतर्गत हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1 नेगेटिव कोस 2x, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 साइन स्केयर x के इक्वल। अब यहाँ पर x के जगह अपने पास क्या है, अपने पास है ax, तो सिंपली ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 साइन स्केयर ax अपॉन में 2x स्केयर इंटू में पाई स्केयर, इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो साइन स्केयर ax अपॉन में x स्केयर इंटू में पाई स्केयर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, f(x) फंक्शन की। हमने किस तरीके से निकाल ली है, सिंपली हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन था, हमने इसी का इन्वर्स फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। इसी के अंतर्गत हम f(x) की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हमारे पास आई है। नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 कंडीशन है, मतलब कि 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कंबाइन इनको दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। हमें एक फंक्शन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। वो फंक्शन हमारे पास है नहीं यहाँ पर, उसको हम बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखो फंक्शन हमारे पास x की फॉर्म में, x विच इज़ यूनिटी फॉर 0x a, मतलब कि जब x वेरिएबल लाई करता है इन बिटवीन 0 से a, तो यूनिटी की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन होगा। और जब वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है a के, तो हमारे पास फंक्शन होगा 0 के इक्वल। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। इन कंडीशन को अगर समझा जाए तो f(x) हमने फंक्शन लेट कर लिया यहाँ पर। तो कंडीशन देखिए कुछ इस तरीके से है हमारे पास, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इफ़ लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए x जब लाई करेगा इन बिटवीन 0 से a, तो हमारे पास फंक्शन यूनिटी की फॉर्म में होगा। यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास होगा 1 के इक्वल f(x). और जब हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा a से, तो हमारे पास होगा 0 के इक्वल। तो सिंपली देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, फाइंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन के लिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 से इन्फिनिट लिमिट f(x) कोस x इंटू में dx। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन समझते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है a, तो लिमिट हमारे पास ब्रेक हो रही होंगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से 0 से इन्फिनिट, यहाँ पर इंटरवल है, a पॉइंट यहाँ पर है। तो देखो जब x वेरिएबल लाई करता है इन बिटवीन 0 से a, तो हमारे पास फंक्शन होगा 1 के इक्वल। और जब ये x जो है ये इक्वल टू a और ग्रेटर देन हो जाता है a से, तो ग्रेटर देन वैल्यू इसी तरफ आएंगी, तो यहाँ पर फंक्शन होगा 0 की फॉर्म में डिफाइन। तो सिंपली इंटरवल हो जाएगा कुछ इस तरीके से ब्रेक 0 से a, फिर प्लस a से इन्फिनिट। तो इस इंटरवल में तो फंक्शन क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पर होगा 1। तो 1 इंटू में ये फॉर्म हो जाएगी कोस x इंटू में dx। सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन x। किस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, x रिस्पेक्ट में, तो उस यहाँ पर क्या है, एज ए कोएफिशिएंट है x का, अपॉन में आ जाएगा अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट पुट करेंगे a किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो साइन a अपॉन में s। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे x की जगह पर, तो साइन 0 पर आपको पता है 0 होता है। तो ये अपने पास आ चुका है यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f(x) कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहता है ये, व्हाट इज़ द फंक्शन वोज कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज। हमारे पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म की ये फॉर्म दी गई है कुछ इस तरीके से। हमें इसके लिए बताना कि फंक्शन क्या होगा, मीन्स f(x) की क्या वैल्यू होगी। मतलब कि जो ऊपर इसकी फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दी गई थी उसके बिल्कुल रिवर्स है ये। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म कुछ इस तरीके से, साइन as अपॉन में s। हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, इनवर्स का फॉर्मूला लगाना होगा और f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो f(x) इक्वल टू ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे इसको 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फिनिट लिमिट। यहाँ पर होता है हमारे पास जो गिवन होती है फॉर्म, जो कि हमारे पास गिवन है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो यहाँ पर f(c) s, और यहाँ पर हो जाएगा कोस x। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है इस बार, s के रिस्पेक्ट में होता है। तो सिंपली 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फिनिट लिमिट, और यहाँ पर सिंपली हो जाएगा साइन as अपॉन में s, इसकी जगह पर इंटू में कोस x ds। तो सिंपली देखिए 2 इंटू में, देखो इसको 2 को इंटू में ले जाता हूँ मैं, तो 2 इंटू में साइन as इंटू में कोस x। तो सिंपली देखिए 2 साइन a इंटू में कोस b, ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में डिवाइड हो जाए और बड़े ही आसान तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकें, इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो सिंपली इसके अंतर्गत क्या होगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a नेगेटिव b। a यहाँ पर क्या है as है, और भी हमारे पास यहाँ पर क्या है x है। तो सिंपली लिख देते हैं इसके अंतर्गत 1/पाई 0 से इन्फिनिट लिमिट, और ये हो जाएगा साइन। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो as प्लस x, s को कॉमन आउट कर लेंगे तो a प्लस x, और s हमने कॉमन आउट कर लिया, फिर प्लस साइन। अब नेगेटिव करेंगे तो भी s कॉमन आउट होगा, तो a नेगेटिव x और s हमने कॉमन आउट कर लिया, इंटू में ds अपॉन में कंप्लीट के s। अब सिंपली इस कंप्लीट इंटीग्रल की फॉर्म को एक बार इसके रिस्पेक्ट में ले लेते हैं और फिर इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो देखिए बड़े आसान तरीके से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर
1/पाई 0 से इन्फाइनेट लिमिट साइन a प्लस एक्स इंटू में अस dx अपॉन में अस, ये अस है यहाँ पर ds है, सॉरी dx बोल देता हूँ काफ़ी बार मैं। फिर देखिए प्लस 1/पाई 0 से इन्फाइनेट लिमिट साइन a नेगेटिव एक्स इंटू में अस अपॉन में अस इंटू में ds। तो ds के मतलब कि अस के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली बड़े आसान तरीके से कर देंगे, और क्योंकि हमें ये पता है कि इसका एक रिजल्ट भी होता है तो उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। देखो रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स अपॉन में एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जैसे कि एक्स वेरिएबल है तो इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, यदि हमारे पास ए यहाँ पर ग्रेटर देन हो 0 से तो ये हमारे पास इक्वल होगा π/2 के, और यदि हमारे पास ए लेस देन हो 0 से तो ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, नेगेटिव π/2 के। तो ये रिजल्ट तो आपको याद ही है, काफ़ी बार हमने यूज़ किया है पिछले एक्सरसाइज में। तो सिंपली देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप समझे तो अस हमारे पास इसमें वेरिएबल है, इसमें हमारे पास एक्स है, इसमें हमारे पास क्या है, अस है। यहाँ पर जो ए है, जैसे कि इस फॉर्मूले में जो ए है यहाँ पर ये कंप्लीट इसके में वर्क कर रहा है a प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर बनेंगी, इसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। यदि देखिए हम यहाँ पर x को क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन ले लेते हैं a से, और यदि हम यहाँ पर x को स्मॉल देन ले लेते हैं a से, तो दो कंडीशन में एक क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, f(x) फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो f(x) इक्वल टू ये हो जाएगा सिंपली 1/पाई इंटू में, यदि देखिए यहाँ पर हम क्या कर दें, इस कंडीशन के लिए सोल्व करें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ x ग्रेटर देन a, इफ़ x लेस देन a। तो यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन है a से, मतलब कि ये मान लेता हूँ मैं 2 है और ये 1 है, सिंपली ये 2, सिंपली ये 1 है यहाँ पर भी और ये 2 है। इस तरीके से हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए इसको सोल्व आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, π/2 के इक्वल हो जाएगा ये। तो इंटू में हमारे पास हो जाएगा π/2। अब यहाँ पर देखिए 1 नेगेटिव 2, मतलब कि नेगेटिव 1 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से क्या है, लेस देन 0 है, और इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव π/2 होता है। तो यहाँ पर प्लस 1/पाई और ये नेगेटिव मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इंटू में π/2, ठीक है। इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन बन रही है हमारे पास, जब हमारे पास x हमने ले लिया ग्रेटर देन a। अब हम समझते हैं x को यदि स्मॉल देन a ले लें, जैसे कि यहाँ पर 2 ले लें a को और इसको ले लें 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया x को a से स्मॉल देन। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ऐड होंगे इस कंडीशन में, तो 3 बनेगा। 3 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में क्या होगा, π/2 होगा। तो 1/पाई इंटू में π/2। फिर देखिए यहाँ पर 1/पाई और 2 नेगेटिव 1, तो 2 नेगेटिव 1 होगा इस केस में, तो भी 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस तरीके से ये भी π/2 की फॉर्म में होगा इसका इंटीग्रल जो होगा। तो कुछ इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम फॉर्म में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट। तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम सेम है, 2 ऊपर भी 2 आएगा, तो 2/2 ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो फंक्शन हमारे पास बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, वो फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म में बनेगा। इफ़ यदि हमारे पास x ग्रेटर देन a होता है, इफ़ यदि हमारे पास स्मॉल देन a होता है, तो इस ग्रेटर देन के लिए हमारे पास फंक्शन होगा 0 के इक्वल, और यदि स्मॉल देन होता है तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन होगा 1 के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2015 के सीजन में पूछा गया था ये। और एग्जाम्पल नंबर 2 हमने फर्स्ट समझा था इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल वही स्टेप यहाँ पर यूज होंगे। तो देखिए स्टार्टिंग कर देते हैं। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड f(x). ये हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म दी गई है कुछ इस तरीके से। हमें f(x) जो इसका इनिशियल फंक्शन होगा उसको फाइंड आउट करना है। किसका यूज़ करेंगे, इनवर्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो सिंपली देखिए ये हमें फॉर्म दी गई यहाँ पर कुछ इस तरीके से, c की फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, 1/(1 + s²), ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हमें f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो फॉर्मूला जो होगा वो लिख देता हूँ यहाँ पर, इनवर्स हम ले रहे हैं इस फॉर्म का। तो सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, 2/पाई 0 से इन्फाइनेट लिमिट, और यहाँ पर जो गिवन है ये ट्रांसफॉर्म की फॉर्म कोसाइन के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पर लिखेंगे cos x इंटू में ds। सिंपली यही फॉर्म होगी यहाँ पर। f(x) हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए 2/पाई और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से इन्फाइनेट लिमिट 1/(1 + s² इंटू में cos x इंटू में ds। अब देखिए s के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रल कर रहे हैं। ऐसा कोई हमने अभी तक रिजल्ट नहीं समझा, जैसे कि हम 4 रिजल्ट समझते हैं 9.2 में, बट उन चारों में से कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा डायरेक्ट इंटीग्रल रिजल्ट के रूप में, जिसको कि हम यूज़ करके इसका डायरेक्ट इंटीग्रल कर दें। तो यहाँ पर सिंपली हम इस केस में क्या कर देंगे, ये हमारे पास f(x) के इक्वल है, इसी को हम फाइंड आउट करें। f(x) की वैल्यू क्या होगी, किसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने नाम दे दिया यहाँ पर,
तो इस केस में जब हम यहाँ पर कोई रिजल्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर लाइबेंज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अपोजिट हम यहाँ पर वेरिएबल ले रहे होंगे, किसको लेंगे, एक्स को लेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अकॉर्डिंग टू इसके अंतर्गत हमारे पास इंटीग्रल का साइन सेम रहता है, तो देखिए इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2/पाई, इंटीग्रल का ये फॉर्म सेम रहेगी, ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, कोस एस एक्स, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सिंपली एस यहाँ पर क्या है, एज ए कोएफिशिएंट है एक्स का, तो ये आगे आ जाएगा, और नेगेटिव साइन एस एक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। अपॉन में क्या है 1+s²। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर क्या बना देंगे, यहाँ पर स्केयर की फॉर्म में बनाएंगे इसको। आपको स्टेप काफ़ी कुछ याद ही होंगे किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो सिंपली देखो एस से ही डिवाइड और एस से ही मल्टीप्लाई, तो ये नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर, तो एस स्केयर साइन एस एक्स अपॉन में एस इंटू में 1+s² इंटू में डी एस। अब इस फॉर्म को देखकर आप समझ सकते हो कि ऐसी फॉर्म हमें ऊपर भी बनानी है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, 1 नेगेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से -2/पाई 0 से इन्फिनिट लिमिट s² + 1 -1 साइन, ये इंटू में ये फॉर्म एस एक्स इंटू में डी एस अपॉन में एस इंटू में 1+s²। तो एक बार देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में कर लेता हूँ, एक बार इस कंप्लीट फॉर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट फॉर्म को, जो भी इंटीग्रल की फॉर्म है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो इस तरफ ये चल रहा है हमारे पास, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2/पाई इंटीग्रल का साइन यहाँ पर s² + 1 साइन एस एक्स इंटू में डी एस अपॉन में एलसीएम को हम सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार इसके रिस्पेक्ट में एक बार -1 के रिस्पेक्ट में। अब -1 के साथ करेंगे कंप्लीट की मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव पॉजिटिव 2/पाई 0 से इन्फिनिट इंटीग्रल साइन एस एक्स इंटू में डी एस अपॉन में एस इंटू में 1+s²। अब जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हमारे पास रहता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म -2/पाई, और जैसे कि आप इसको देख सकते हैं ये इस तरीके की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर 0 से इन्फिनिट इंटीग्रल है यहाँ पर साइन एस एक्स अपॉन में एस इंटू में डी एस। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझें तो देखिए एक्स यहाँ पर क्या था, वेरिएबल था, और ये यहाँ पर क्या था, एज ए कोएफिशिएंट था। तो यहाँ पर देखिए एस हमारे पास एस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे हैं यहाँ पर, तो एस यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, और एक्स यहाँ पर क्या है, एज ए कोएफिशिएंट है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा, इसके π/2, इसका हमने यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई कर दिया, फिर +2/पाई, ये इंटीग्रल की फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर साइन एस एक्स इंटू में डी एस अपॉन में एस इंटू में 1+s²। अब इसके साथ ही कैंसिल आउट, इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो -1 + 2/पाई 0 से इन्फिनिट इंटीग्रल साइन एस एक्स अपॉन में एस 1+s² इंटू में डी एस, और यहाँ पर है डी एफ अपॉन में डी एक्स। अब देखिए अगेन हम यहाँ पर इसका कोई इंटीग्रल का रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते इसको सोल्व आउट करने के लिए, तो अगेन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे वही लाइबेंज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल अभी भी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपली हो जाएगी कुछ इस तरीके की फॉर्म। उससे पहले देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का यहाँ पर यूज होगा। आगे देखिए कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो सिंपली हो जाएगा सेकंड टाइम जब हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स अकॉर्डिंग टू लाइबेंज रूल, तो -1 है यहाँ पर, तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2/पाई 0 से इन्फिनिट इंटीग्रल साइन एस एक्स है यहाँ पर। अब ये एस जो है ये क्या है, एज ए कोएफिशिएंट है एक्स का, तो ये आगे आ जाएगा, तो एस इंटू में कोस एस एक्स इंटू में डी एस अपॉन में क्या है यहाँ पर एस इंटू में 1+s²। इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगी 2/पाई 0 से इन्फिनिट इंटीग्रल कोस एस एक्स अपॉन में 1+s² इंटू में डी एस, कुछ इस तरीके से। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो देखो यही बिल्कुल फॉर्म एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट करेंगे उसको, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी अपने पास, एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पर पुट कर दिया, या फिर हम इसको ओनली एफ से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ईजिली हम इस तरफ लेके आएंगे, कॉमन आउट करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा, केवल हम एफ से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से हमने कर दी वैल्यू पुट यहाँ पर इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये एज ए ऑर्डर इक्वेशन हो चुके हैं यहाँ पर, इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। सोल्यूशन में क्या होता है, CF होता है, एक PI होता है, इनको ऐड कर देते हैं। फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये फॉर्म बनेगी। अब PI तो यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 है। CF निकालते हैं सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे,
तो डी अपॉन में डी एक्स प्ले में पुट कर देना है यहाँ पर डी के इक्वल, तो ये जाएगा डी स्केयर ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा ये ओनली ऑफ इक्वल टू 0, इसको कॉमन आउट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से एक्सरेट इक्वेशन बनाते हुए ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हमारे पास डी के जो रूट आएंगे इक्वल टू हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव 1 के, तो हमारे पास जो सी एफ होगा मीन्स एफ ऑफ एक्स जो होगा ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से C1, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर C1 एक्सपोनेंशियल की पावर फर्स्ट यहाँ पर पॉजिटिव 1 के लिए मैं लिख देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा x प्लस C2, ये सेकंड ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसका यूज होगा, इक्वेशन नंबर 3 इसको फोर्थ ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए सिंपली हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है, पी आई की वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, तो कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा यही होगा। हमें केवल अभी क्या करना है C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक तो हम इसी में क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 4, और एक हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन थी ये हमारे पास इनिशियल इक्वेशन थी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, एक हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे x की जगह। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो कोस 0 हो जाएगा, ये कोस 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ से फॉर्म रहेगी यहाँ से, तो देखो हमें क्या मिलता है एफ ऑफ 0 इक्वल टू ये देखिए एक्सपोनेंशियल पावर 0 एक्सपोनेंशियल पावर 0 1 1, तो यहाँ से C1 प्लस C2, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा जब हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया, यहाँ से हमें मिलेगा ये एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फाइनाइट लिमिट 1 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर इंटू में ds। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल की जो आइडेंटिटी होती है तो आपको बताइए, देखिए जैसा कि हम यहाँ पर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से इसको, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रल है, मैं यहाँ पर केवल रिजल्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रल का क्या हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह अपने पास कौन है 1 है, और जो x है यहाँ पर वेरिएबल इसकी जगह अपने पास कौन है s है यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप समझें तो ये हो जाएगा 1 बाई a, ये हमारे पास 1 है तो 1 ही रहेगा ये, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा सिंपली x की जगह हमारे पास कौन है s है, तो सिंपली कुछ इस तरीके से अपर लिमिट पर हमारे पास है इन्फाइनाइट, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा इक्वल टू पाई बाई 2 के, और साथ में अपने पास है यहाँ पर 2 अपॉन में पाई, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। एफ ऑफ 0 पर ये हमें वैल्यू मिली यहाँ पर 1 के इक्वल। अब ये जो वैल्यू एफ ऑफ 0 की यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 के। अब ऐसी ही एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सिंपली देखिए जो ये फॉर्म है यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी एफ ऑफ 1 में डी एक्स इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल पावर सेम रहेगी, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट भी कोई नहीं है 1 ही आगे आ जाएगा, तो सिंपली इसी तरीके से लिखी जाएगी। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, तो ये आगे आ जाएगा, तो नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगी ये फॉर्म। अब देखो एक तो हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म ये है विद रिस्पेक्ट टू x, और एक हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म है यहाँ पर, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको लेट किया था, तो दोनों ही जगह हम क्या कर देंगे अगेन, सबसे पहले यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगी फॉर्म डी एफ अपॉन में डी एक्स इक्वल टू C1, देखो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1, तो यहाँ से नेगेटिव की फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हमें फॉर्म मिलेगी यहाँ पर जैसे कि साइन एस एक्स है, तो यहाँ पर x को जब हमने 0 पुट किया तो साइन 0 पर 0, तो -1 के इक्वल आएगी ये फॉर्म, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -1, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा C1 नेगेटिव C2 इक्वल टू -1, तो दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एक तो ये है एक ये है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो ऐड कर देते हैं सबसे पहले तो देखिए ये दोनों नेगेटिव में कैंसिल आउट, ये दोनों नेगेटिव में कैंसिल आउट, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये सब्ट्रैक्टिंग में होगी तो नेगेटिव, ये सब्ट्रैक्टिंग में होगी तो नेगेटिव पहले से तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव पहले से तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इस तरीके से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2C2 इक्वल टू ये ऐड होंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो C2 इक्वल टू इस तरफ डिवाइड में लेकर आएंगे तो 1, तो C2 की वैल्यू 1 आ चुकी है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये सोल्यूशन था यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो C1 की जगह 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट फॉर्म 0 हो जाएगी, पर C2 की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा केवल एक्सपोनेंशियल की पावर -x, तो कुछ इस तरीके से यही हमारे पास क्या होगा इसके लिए इनिशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कि हमने यहाँ पर गिवन जो हमारे पास फॉर्म थी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की उसका इन्वर्स करते हुए फाइंड आउट किया है। समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से देखिए, सोल्व इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन है कुछ इस तरीके से जिससे इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के बाद एस। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया इंटीग्रल इक्वेशन, इसको हमें सोल्व आउट करना है, ये जो इक्वेशन है किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, देखो हमें गिवन क्या है यहाँ पर, ये जो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास किसके लिए फॉर्म होती है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है।
अब देखो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसका रिजल्ट हमारे पास गिवन है। तो सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको सोल्व करते हुए इनिशियल जो फंक्शन होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखो ये हमें गिवन है, इसकी जो वैल्यू है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, हमें एफ ऑफ एक्स इनिशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, 0 से इन्फाइनाइट लिमिट इनटू में 2 अपॉन में पाई। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास गिवन फॉर्म है कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, ये कुछ इस तरीके से है, इनटू में कोस अस एक्स डी स्क्वायर, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। तो सिंपली आ जाएगा 2 अपॉन में पाई, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 अपॉन में पाई इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट, और ये हमारे पास गिवन है यहाँ से एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव अस इंटू में कोस अस एक्स इंटू में डी एस। तो सिंपली इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल का रिजल्ट यूज होगा। कौन सा इंटीग्रल का रिजल्ट यूज होगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर ये हमारे पास यूज होगा, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स प्लस सी इंटू में किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रल करें तो यहाँ पर किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए कोस बी एक्स, मतलब कि ये फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली। फिर यहाँ पर कोस का इंटीग्रल क्या होता है, पॉजिटिव साइन में होता है, तो बी इंटू में साइन बी एक्स प्लस सी, और ये हमने कहाँ से यूज़ किया, जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.2 के शुरुआत में इसको समझा था। 4 आइडेंटिटी हमारे पास आती हैं, इसको हम समझ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से लेकर अभी तक। तो देखिए कुछ इस तरीके से ही हमने यूज़ किया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये मैंने फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट, अब मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सिंपली यहाँ से 2 अपॉन में पाई, इसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू -1 है, और बी हमारे पास यहाँ से क्या है, बी हमारे पास इक्वल टू, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स हमारे पास है एज ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव कोस अस एक्स प्लस एक्स इंटू में साइन अस एक्स। अपर लिमिट यहाँ पर हो जाएगी इन्फाइनाइट, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 अपॉन में पाई। अब देखो इन्फाइनाइट पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ पर, क्योंकि रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर देखो इन्फाइनाइट पुट होगा तो एक्सपोनेंशियल पावर इन्फाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट फॉर्म 0। लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 0 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर देखिए कोस 0 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है तो -1। फिर यहाँ से देखिए साइन 0 पर 0 ही होता है तो 0। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये नेगेटिव एक तो, और एक नेगेटिव हमने लोअर लिमिट के लिए यहाँ पर 0 पुट किया तो वो नेगेटिव, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी कंप्लीट फॉर्म। जैसे कि वो नेगेटिव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोअर लिमिट वाला, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी 2 अपॉन में पाई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर इनिशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, इसका हमने यूज़ किया यहाँ पर फोरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया, हमारे पास गिवन था यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है फंक्शन की। एक लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें भी हमें गिवन है साइन की फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, और कुछ कंडीशन दी गई है साथ में। तो देखिए ये साइन की फॉर्म है, इसके लिए कंडीशन मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले इसका इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है। इसका यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 अपॉन में पाई, ये हमारे पास गिवन है यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म, ठीक है। कुछ कंडीशन है यहाँ पर इसके साथ ही, साइन अस एक्स इंटू में डी एस। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन समझते हैं, तो इंटीग्रल की लिमिट हमारे पास है 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है। अब पॉइंट देखिए 0 1 2, तो 1 2 अस जब लाई करता है इन बिटवीन 0 से 1, और 0 के इक्वल भी हो सकता है ये, तो इस केस में हमारे पास जो फंक्शन होगा ये कुछ इस तरह की फॉर्म होगा, जो कि हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है 1 के इक्वल। अस लाई करता है इन बिटवीन 1 एंड 2, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 के। ये हमारे पास अस जो है 1 के इक्वल भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए लास्ट वन केस क्या है इसका, ग्रेटर देन होगा 2 से, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। तो इससे ग्रेटर वैल्यू किस तरफ आएंगी, तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो इंटरवल हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे, जो कि इंटीग्रेशन का है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले क्या लेंगे हम, इंटरवल 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से इन्फाइनाइट। तो इस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, मतलब कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म 0 होगा। यहाँ पर हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा 1, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस इंटरवल के लिए। तो 1 इंटू में ये करेंगे तो एस टी लिख देंगे साइन अस एक्स इंटू में डी एस, 2 इंटू में साइन अस एक्स इंटू में डी एस, इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली इसको एस के रिस्पेक्ट में, तो हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली ये जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में पाई, कंप्लीट के बाहर है ये तो, ठीक है, इन दोनों इंटीग्रल के। तो यहाँ पर देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव कोस अस एक्स अपॉन में एक्स, क्योंकि यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो एक्स यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट है इसका, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0।
अब नेक्स्ट देखिए +2 हमने बाहर ले लिया यहाँ से, और इसके साथ ही देखो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/पाई हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग करके लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से, नेगेटिव कोस अस एक्स अपॉन में एक्स, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 अपॉन में पाई, अपर लिमिट 1 पुट की यहाँ पर तो हो जाएगा नेगेटिव कोस एक्स अपॉन में एक्स, लोअर लिमिट 0 पुट की तो नेगेटिव, देखो एक तो ये एक लोअर लिमिट का नेगेटिव तो पॉजिटिव 1/x। अब यहाँ पर देखिए 4 अपॉन में पाई, अपर लिमिट जैसे ही हमने यहाँ पर पुट की 2 तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से फंक्शन, लोअर लिमिट 1 करेंगे तो एक तो नेगेटिव ये एक लोअर लिमिट का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कोस एक्स अपॉन में एक्स, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब सिंपली हम यदि क्या कर देते हैं यहाँ पर 2 अपॉन में पाई यहाँ से भी कॉमन आउट कर लेते हैं तो सिंपली आसान तरीके से हो जाएगा ये काफ़ी। तो देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म बन चुकी है ये 1/x यहाँ पर, और यहाँ से देखिए 2 रहता है, 2/पाई हमने कॉमन आउट कर लिया तो 2 इंटू में ये फॉर्म कर देंगे तो नेगेटिव 2 कोस 2x अपॉन में x, फिर पॉजिटिव 2 इंटू में कोस x अपॉन में x। तो ये फॉर्म दोनों सेम है, ये देखो 2 इंटू में है तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट जब होगी तो यहाँ पर ही हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से, 2 इंटू में पाई कोस एक्स अपॉन में एक्स रहता है यहाँ से, नेगेटिव 2 कोस 2x अपॉन में एक्स प्लस 1/x। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से भी हम x को कॉमन आउट कर लेंगे तो 2 अपॉन में पाई x यहाँ पर हो जाएगा कोस x नेगेटिव 2 कोस 2x प्लस 1 ऑफ x, मीन्स ये हमारे पास इनिशियल फंक्शन आ चुका है किसके लिए, जो कि हमारे पास गिवन थी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म उसके लिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम कर रहे होंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 6 से 9 तक।